हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लाइफ विद निकित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के टीथ्स के बारे में कि बच्चों का दांतों का ख्याल कैसे रख सकें हम। क्योंकि सारी चीज़ों का ख्याल हम रख सकते हैं, लेकिन बात जब टीथ की आती है तो बच्चा ना तो क्लीन करने देता है और ना ही हम उसको ब्रश करा सकते हैं स्टार्टिंग में। तो ऐसे क्या चीज़ें करें जिससे उसके जो मसूड़े हैं वो भी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ अगर उसके छोटे-छोटे तीत आ रहे हैं तो उसमें हम किस तरीके से उसका देखभाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबी की। दाँत तो उसके होते ही नहीं है, बट ये है कि कभी-कभी जब उसके दाँत आने वाले होते हैं तो उसमें उच इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम उस टाइम पे हम पहले से ही देना स्टार्ट कर देते हैं, उसे कैल्शियम देते हैं, कैलकेरिया वगैरह देते हैं, उससे आराम तो लगता है, धीरे-धीरे प्रोसेस स्टार्ट होता है टीथ आने का। लेकिन जब बच्चों के टीथ आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, धीरे-धीरे वो दाँत ऊपर आते हैं और जब वो दाँत दूध के दाँत भी दिखने लगते हैं तो हमको यही रहता है कि बच्चे की किस तरीके से केयर की जाए ताकि उसके दाँत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। तो आज मैं आपको दाँतों के बारे में ही बताने जा रही हूँ, कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे पेस्ट के बारे में जिससे बच्चों के दाँत काफ़ी अच्छे होंगे। और जो जो बच्चे ब्रश यूज़ नहीं कर सकते उनके लिए हम क्या करें जिससे उनके दाँत अच्छे तरीके से स्वस्थ रहें, उनकी देखभाल किस तरीके से करें। तो सबसे पहले बात आती है, जब बच्चों के दाँत आते हैं, दूध के दाँत स्टार्टिंग में किसी बच्चे का 2 दाँत या 3 दाँत आ गए हैं या प्रॉपर जिनके दाँत आ गए हैं तो उनको हम क्लीनिंग कैसे करें। तो सबसे पहले ये है कि बच्चा ब्रश नहीं कराता है, अगर आपका बच्चा ब्रश कराता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक कॉटन का कोई भी हैंकी ले सकते हैं, कोई कॉटन का साफ कपड़ा ले सकते हैं। तो उनके दाँतों का ख़्याल रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब भी दूध पीते हैं तभी भी आप कॉटन के कपड़े को लेके आप उसकी टीथ की क्लीनिंग कीजिए, ऊपर-नीचे और बैक साइड अगर वो करा रहा था। स्टार्टिंग में तो देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन 10 दिन के बाद, 11 दिन के बाद बच्चे को उसकी हैबिट लग जाती है, तो उसके बाद हम वो चीज़ें आसानी से कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, लेकिन बच्चों के दाँतों की बात है तो हम कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि स्टार्टिंग में कोई भी ब्रश का यूज़ मत कीजिए जब उसके दाँत आ रहे हैं तो। तो सबसे पहले आप जभी भी उसको फ़ीड कराती हैं या फिर कोई भी हल्का खाना बच्चा खा रहा है तो या ध्यान रखें उसके दाँत में कुछ फँसा ना रह जाए। वैसे तो ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं बच्चे, पर क्लीनिंग फिर भी ज़रूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि आजकल बच्चों के दाँतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। दाँतों में पायरिया वगैरह की प्रॉब्लम बहुत आती है। पहले जब हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी, हर चीज़ें बहुत अच्छे से होती थी। लेकिन अभी जो न्यू बॉर्न बेबी के से लेके मतलब जभी भी दाँतों का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसके कुछ दिन बाद बच्चों के दाँतों में पायरिया वगैरह की शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इसलिए हमें ये चीज़ें ना हो, इसलिए पहले से ही ख़्याल रखना चाहिए। तो हम उसके दाँतों का ख़्याल इस तरीके से ही रख सकते हैं कि जभी भी आप फ़ीड कराती हैं या जभी भी बच्चा आपका कुछ भी खाता है, तो उसके तुरंत बाद आप उसके दाँतों की सफाई कीजिए। दाँतों की सफाई के लिए आप कॉटन का कपड़ा ले सकती हैं। कॉटन के कपड़े को फिंगर पे आप फिंगर से इस तरीके से आप क्लीन कर सकती हैं उसके दाँतों को, क्योंकि आसानी से अच्छे से हो भी जाता है। और ये ध्यान रखिए कि कपड़ा साफ़ हो। कोई भी आप कॉटन का कपड़ा, साफ कपड़ा ले सकती हैं। मैं तो कहूँगी कि आप कोई भी हैंकी ले सकती हैं कॉटन का, वो अच्छा रहेगा। बात उनकी आती है जिनके प्रॉपर दाँत आ चुके हैं और वो ब्रश तो यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, उनके लिए आप जो सिलिकॉन वाले फिंगर ब्रश आते हैं, उनके लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें दिखाया भी है किस तरीके के, मिमी का ले सकते हैं आप और कोई कंपनी का ले सकते हैं। मैंने तो मिमी का यूज़ किया था अपने बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। उसमें 2 टाइप के ब्रशेज़ आते हैं। आप आसानी से फिंगर के थ्रू आप उसे यूज़ कर सकती हैं और आसानी से अपने बच्चों के दाँत क्लीन कर सकते हैं। और कुछ ऐसे पेस्ट हैं जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जैसे कि बच्चे के हिसाब से बच्चे का पेस्ट ही बेटर रहता है, हर एक कोई पेस्ट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और आप ये ध्यान रखें अपने छोटे बच्चे को, यदि आपका बच्चा 4 साल का, 5 साल का है, तो आप उसे 2 टाइम ब्रश करने के लिए बोलें, क्योंकि बच्चा इतने तो समझदार हो जाता है, उसे ब्रशिंग की भी आदत हो जाती है। तो आप अपने बच्चे को सॉफ्ट ब्रश दें और उसको पेस्ट भी बच्चों वाला इस्तेमाल करें, मामाअर्थ का ले सकते हैं आप। इनमें से कोई भी पेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे और अ, इफ़ेक्टिव पेस्ट हैं। इससे कोई भी आपके बच्चों के दाँतों पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो बच्चों के दाँतों की क्लीनिंग के लिए बच्चों को भी समझाएँ, अगर आपके बच्चे समझदार हैं, 4 या 5 साल का बच्चा अच्छा समझदार हो जाते हैं, ब्रशिंग के बारे में जान जाता है। इनफैक्ट कई-कई बच्चे तो अपने आप भी ब्रश करने लग जाते हैं। उनके लिए सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल कीजिए और बच्चों वाले पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे काफ़ी सारे पेस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो पेस्ट ले सकते हैं और अपने बच्चों के दाँतों का ख़्याल रखिए, क्योंकि दाँतों में अगर स्टार्टिंग से प्रॉब्लम होती है तो आगे जाके भी प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमें केयर करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, बट हम उनको बताएँगे तभी उनको पता चलेगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसे ही कुछ टिप्स मेरे यदि टिप्स आपको अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।